शामी कबाब बनाने हैं तो मैंने ये थोड़ा सा गोश्त लिया, पाव से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा या पाव होगा तकरीबन, या पाव से ज़्यादा। तो बस ये चिकना गोश्त लिया है उस बगैर हड्डी का। और इसके बाद मैंने ना इसको गला लेना है अच्छी तरह। ये इस कबाब की ख़ास बात ये है कि ये जो कबाब बनेंगे इसमें मैंने चने की दाल नहीं डालनी, बल्कि ये आधा कप मूंग की दाल ली है और आधा ही कप मैंने लेनी है इसमें मूंग की दाल के साथ साथ थोड़ी मसूर की दाल। क्योंकि ये जो है ना चने की दाल के बगैर बना रही हूँ ना, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क होगा और मज़े का होगा। ये मसूर की दाल है, ये इसके अपने फ़वाइद हैं। चने की दाल ये ज़रा हो जाता है, सख्त हो जाता है। और ये बन रही है मैंने माश की दाल आधा ही कप, ये तीनों दालें आधा आधा कप ली हैं और इनको पानी में भिगो दिया है। और तकरीबन 2 घंटे भीगे रहने के बाद इनका ये हो गया, देखिए चौड़ी चौड़ी हो गई है और ये काफ़ी नरम भी पड़ गई है। अब मैंने गोश्त गला लिया था, ये गोश्त गल के इतना गला लिया था, सिर्फ नमक डाल के गलाया है कि ये देखें कि इसमें ना इसकी बोटी हाथ से टूट रही है। जब ये इतनी गल जाएगी तो फिर ये दालें मैंने डालनी है। ये तीनों दालें मैंने इसमें डाल दी और पानी इसमें ना ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि दालें भी बहुत देर की भीगी हुई हैं और गोश्त भी गला हुआ है। तो अब इसको चूल्हे पे रख देंगे और पकने देंगे। इतना नमक डालेंगे इसमें और कुटी हुई मिर्चें, इतनी देर पक रखेंगे कि ये जो है ना पानी इसका खुश्क हो जाए। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाली है कुटी हुई मिर्ची, ये मेरे अपने टेस्ट के हिसाब से। और नमक डालूँगी इसमें, और ये आधी प्याज़, 1 प्याज़ लिया लेकिन मैं आधी डालूँगी। और इतना एक लहसुन, अदरक जो है ना वो उसमें कच्चा काट के ऊपर से डालते हैं, हरे मसाले में इसलिए इसमें नहीं डाला। तो नमक, मिर्च, लहसुन और प्याज़, बस ये 4 चीज़ें इसमें जाएँगी। नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से होगा, मैंने तकरीबन इसमें 2 चम्मच लिया था। तो यानी गोश्त का भी मिला के और इसका 1.5 चम्मच, तो गोश्त का मिला के 2 चम्मच, तो 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसके बाद पहले तो गोश्त पे से ना जो मैल सा आता है वो आता है, अब ये दालें डालने के बाद बहुत मैल आया। तो ये मैंने सारा इसको ना थोड़ा थोड़ा करके सारा उतारना है, इतना कि ये जो है ना पानी साफ़ हो जाए। और ये दाल का जो गंदगी होती है, दाल का बादीपन होता है, ये इसको उतारने से निकल जाता है। अब ये पका के खुश्क कर लिया, अभी देखिए इतना गल गया है कि ये डोई से भी टूट रहा है। और ये मैंने इसको डोई से नहीं, इसे बल्कि इसको मैंने अब कुंडी में कूटना है। तो अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पिसा हुआ, इसमें, और ये हरा मसाला डलेगा इसमें जब पीसने के बाद। लेकिन इसमें सबसे पहले मैंने डालने हैं नींबू। नींबू डालने से ना टेस्ट में इतना बदल जाएगा, इतना फ़र्क आएगा कि हैरान होंगे कि इसमें डला हुआ क्या है। बहुत मज़े का जायका हो जाएगा। ये चने की दाल से थोड़े से जायके में फ़र्क भी है, ऐसे गौर करने से पता चल जाता है। ये फ़र्क है लेकिन इंतहाई मज़ेदार है। जैसे चने की दाल जो लोग नहीं खाना चाहते, जिन्हें बादी होती है, यही नहीं जो यूरिक एसिड होता है, तो उसके मुतबादिल के तौर पे ये दाल डाल सकते हैं। ये तीनों दालें डाल सकते हैं। शामी कबाब सिर्फ चने के ही नहीं बनते, इस तरह भी बनते। अब मैंने इसको ना कुंडी में कूट लिया और ये बहुत ज़्यादा गला हुआ है ना, तो बस फटाफट पक जाता है, कूट जाता है। अभी हरा मसाला, इसमें अदरक, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये मैंने इसमें डाला है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी मैंने बनाई है टिक्कियाँ। अच्छा, इसमें मसूर की दाल पड़ी है ना, इसमें अब कोई और बाइंडिंग एजेंट यानी आटा या अंडा कुछ भी नहीं जाएगा। ये बगैर, ये देखें बगैर कुछ डाले कितने ज़बरदस्त कबाब बने। एक तरफ से वो सीख जाए तो दूसरी तरफ